Hello everyone. Today we will solve exercise 20V क्लास 7th ICSE बोर्ड। हम ICSE बोर्ड के सेलिना पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल करके जिसके राइटर R.K. वंसल जी हैं, हम उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेकर जितनी वीडियो हम बना चुके हैं उन सब वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने सभी क्वेश्चन के सारे पार्ट्स सॉल्व करे हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो के लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 20B। क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 25 एंड 60 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे, जो भी प्रोडक्ट आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एल जो सिस्टम रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर। और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 16 सेंटीमीटर। एरिया पूछा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ है 25, ब्रेथ है 16। 16 5 जा 80, कैरी 8, 16 चुए 32, 32 और 8 400। और क्या होता है यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया आपका क्वेश्चन 1 का 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 इज द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर बोर्ड इज 1 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 96 सेंटीमीटर। ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में। यहां ध्यान रखना होगा ये दोनों सेम होने चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। या तो दोनों मीटर में होंगे या दोनों सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो हम इसको मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लेंगे या इसको मीटर में, कुछ भी कर लेंगे, बताते हैं आगे फिर। फाइंड द एरिया ऑफ द बोर्ड। बोर्ड कैसा है? रेक्टेंगुलर। तो एरिया बोर्ड क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम पहले हम ब्रेथ फाइंड करेंगे। चलिए कैसे होगी बताते हैं। अब यहां हमें एक रेक्टेंगुलर बोर्ड दे रखा है। मैं आपको एक फिगर बना के समझाता हूं तो इजीली समझ में आ जाएगा। मान लीजिए रेक्टेंगुलर बोर्ड है, इसका डायगोनल्स हो गया, नेमिंग कर दें ए बी सी डी। क्या है? रेक्टेंगुलर बोर्ड है, ठीक है। क्या क्या दे रखा है बताते हैं। डायगोनल्स इज 1 मीटर, ये हमें 1 मीटर गिवन है। और लेंथ 96 सेंटीमीटर, ये हमें 96 सेंटीमीटर है। क्लियर? अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.96 हो गया, या 1 मीटर को हम उसमें कर ले रहे हैं, इसको मैं 100 को कन्वर्ट कर रहा हूं सेंटीमीटर में। तो डायगोनल्स हो गया। अब पूछा इसका एरिया। तो एरिया क्या होती है? लेंथ इंटू विड्थ। तो और ये रेक्टेंगुलर का बता जानते हो, ईच एंगल 90 डिग्री होता है, ये तो होता है। तो विड्थ निकालना है ए बी। पाइथागोरस थ्योरम बता चुके हैं। दूसरे शब्द में बताया था इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या होता है? द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा ए सी स्क्वायर। इसी को यूज कर ले रहे हैं हम। क्या? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल ए सी स्क्वायर। ए बी हमें फाइंड करनी है, कर लेंगे। बी सी की वैल्यू हमें 96 दे रखी है, हमने सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लिया। ध्यान रखना, 96 सेंटीमीटर मैंने ही लिख दिया है। कि लिखना चाहे आप लिख सकते हो अलग से। ए सी इक्वल टू 1 मीटर, मैं लिख देता हूँ, नहीं आप कंफ्यूज हो। ए सी इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ए सी स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर। क्लियर? अब क्या करें? 96 का स्क्वायर करो। स्क्वायर मैंने कहा था आपको याद होने चाहिए, जितने ज्यादा से ज्यादा हो, है ना, वरना तो आप 96 इंटू 96 करोगे। 96 का स्क्वायर होता है, वैसे मुझे याद है, ये होता है 9216, 9216। और 100 का स्क्वायर एक क्या आगे 4 जीरो जानते, 100 इंटू 100 कर लो तब भी आ जाएगा। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकलाई 1000 माइनस 9216। ओके, इसमें से हमें ये माइनस कर देना है और जो भी आंसर आएगा देखें क्या आएगा। 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट का 4, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 1 गया 8, यहाँ भी 9, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 9 गया 0। 784 आपका आ गया ए बी स्क्वायर। तो हमें चाहिए ए बी। तो ए बी के लिए क्या? तो बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर हट जाता है, कई बार बताया हमने, और ये हो जाएगा √784।
अब फिर वही बात आती है, आपको अगर स्क्वायर नहीं आता तो इसका स्क्वायर रूट लोगे, और स्क्वायर याद है आपको तो अच्छी बात है, ये 28 का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 28। वरना तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर नहीं आप प्राइम फैक्टर करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इसके फैक्टर हो जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ से लिख दिया 28 है तो 2 4 बार आएंगे, 7 2 बार, प्राइम फैक्टर जानते हो वो कर लोगे, पेयर बाहर आ जाता है, एक 2 आएगा एक 2 आएगा 7, 7 2 या 14 2 या 28, इसकी जरूरत नहीं है, अगर आपको स्क्वायर रूट है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ए बी निकलाई 28 किस्मती सेंटीमीटर में। ए बी से मतलब क्या है, बोर्ड की विड्थ, तो एरिया ऑफ बोर्ड क्या होगा बी सी इंटू ए बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो एरिया ऑफ बोर्ड, नीचे स्पेस कम है यहाँ लिख देते, चलिए एरिया ऑफ बोर्ड, हमने जब फिगर बना लिया है तो लेंथ कितनी है इसकी बी सी इंटू ब्रेथ क्या है ए बी, ऐसे लिख लो। बी सी थी 96 सेंटीमीटर, ये है 28 सेंटीमीटर। मल्टीपल तो करना पड़ेगा भाई, जब भी मल्टीपल की बात आती है मैं आपको पेपर पर दिखा देता हूं और आपसे हर बार टोक देता हूं कि कैलकुलेटर यूज नहीं करना भाई मेरे, किसी भी कीमत मत करना, मैं भी नहीं करता, देखा आपका हर कैलकुलेशन में आपके सामने सॉल्व करता हूँ। 8 6 जा 48, स्क्वायर वगैरह को छोड़कर, स्क्वायर मेरे रटे हैं तो मैं डाल लिख देता हूँ। 8 6 जा 48 कैरी 4, 8 9 जा 72 और 4 76, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 9 जा 18 90, 8 8 2 6 8 8, ये एरिया हो गया 2 6 8 8, 2688, और एरिया किसमें होता है स्क्वायर में, और क्या यूनिट थी सेंटीमीटर, तो इतने स्क्वायर सेंटीमीटर, कितना 2688 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ बोर्ड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन 3 इज द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 4:3, यानी कि लेंथ और विड्थ का रेशियो देखा 4:3। इफ इट्स एरिया इज 1728 स्क्वायर मीटर, फाइंड फर्स्ट पार्ट इट्स पेरीमीटर, तो हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट दे रखा है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ 40 रुपीज पर मीटर, हमें इसकी फेंसिंग की कॉस्ट निकालनी है, अगर पर मीटर 1 मीटर की कॉस्ट ऑफ 40 रुपीज, तो होगा क्या, जो पेरीमीटर निकल के आएगा उसमें अगर हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पेरीमीटर मान सपोज करो 100 मीटर आ गया, सपोज करो 100 मीटर आ गया, 1 मीटर की कॉस्ट 40 रुपीज है, तो 100 की क्या होगी 100 × 40, तो सेकंड पार्ट ऐसे जाएगा। फर्स्ट पार्ट का जो भी पेरीमीटर निकल के आएगा उसमें अगर हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग लगेगी। अब ये सवाल कैसे करेंगे बताते हैं, चलिए करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो गिवन है ना, द साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इन द रेशियो 4:3, यानी कि लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है, तो वो लिख लो। हमें क्या गिवन है, लेंथ इज टू ब्रेथ, और इट इज गिवन 4:3। तो सबसे पहले हमने कई बार बताया जब भी रेशियो के सवाल आते हैं, अगर हमें कोई क्वांटिटी रेशियो में दे रखी हो तो हम एज्यूम कर लेंगे अपनी तरफ से, इससे पहले लेंथ है, लेंथ का रेशियो क्या 4, तो 4x और ब्रेथ को मान लेंगे 3x, दोनों के साथ एक वेरिएबल 4x 3x 4y 3y 4k 3y 3k, दोनों में सेम वेरिएबल लगाओ। तो हमने मान लिया लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क फोर एक्स, अब यूनिट क्या होगी जो हमें एरिया में दे रखा है, एरिया दे रखा है स्क्वायर मीटर में, यानी कि 4x मीटर, अगर सेंटीमीटर में दिया होता तो हम इसको सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब ब्रेथ क्या हो गई, ब्रेथ या विड्थ एक ही चीज होती है, हम कई बार बता चुके हैं। एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क ब्रेथ का मतलब बी, वहां मैं लिखना पूछ गया लेंथ और ये ब्रेथ बी, ये हो गई 3x मीटर। एरिया ऑफ पार्क हमें गिवन है, एरिया ऑफ पार्क ये हमें गिवन है 1728 स्क्वायर मीटर। और एरिया ऑफ पार्क क्या होता है, पार्क कैसा, रेक्टेंगुलर, यानी कि रेक्टेंगुलर एरिया क्या होगा L × B, तो L कितना है 4x, विड्थ कितना है 3x, तो यानी कि L × B हमें दे रखा है 1728। तो देखो x × x x² हो जाएगा, इक्वल में क्या है 1728 अपॉन में ये 4 और इंटू 3, या तो 12 यहां पर लिख लो, नीचे लिया ऐसे लिया 4 × 3 अपॉन में आ गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बोलते हैं। जरा देखें 4 से कैंसिल करें, 4 1 जा 4, 4 4 जा
16 कैरी 1 1 टू 12, तो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। सही काटा है। 4 3 3 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कैरी 1 1 का मतलब 13, 3 4 जा और 3 4 जा 12। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 144। स्क्वायर हटाने के लिए हम स्क्वायर रूट लिखते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई √144। फिर स्क्वायर आ गया, ये किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो इसका स्क्वायर रूट होगा 12। हमने कई बार बताया स्क्वायर रूट जब आते हैं, जब भी हर बार बोल देता हूँ जब स्क्वायर है 50 तक के स्क्वायर कम से कम याद होना चाहिए। याद नहीं है अगर आपको तो आपको ऐसे करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएंगे, और एक पेयर से एक प्राइम फैक्टर भरा है 2 × 2 × 3 क्या जाएगा 12। तो एक्स की वैल्यू 12 आ गई। जब x मालूम पड़ गया तो लेंथ ब्रेथ मालूम पड़ गई। क्यों? क्योंकि लेंथ है 4x, 4 × x, x की वैल्यू 12 है, तो 4 × 12 48 हो गया, और 3 × 12 36 ब्रेथ हो गई। तो पहले लेंथ ब्रेथ लिख लो। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ पार्क लिख दे रहा हूं शॉर्ट में ना, रेक्टेंगुलर नहीं लिख रहा। लेंथ ऑफ पार्क 4x, तो 4 × 12 48 मीटर। अब विड्थ या ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ पार्क है 3x, 3 × 12 36 मीटर। ओके, तो पेरीमीटर क्या होता है, फर्स्ट पार्ट चल रहा है अभी। तो पेरीमीटर ऑफ पार्क फॉर्मूला है ट्वाइस L + B, 2 × लेंथ। लेंथ कितनी निकाली हमने 48, विड्थ कितनी आई 36, तो कितना हो गया देखते हैं 2 × 8 और 6, 8 + 6 14, कैरी 1 4 84, और 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। तो पेरीमीटर ऑफ पार्क आ गया 168 मीटर। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट में पूछा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट, किसकी, इसकी, एट द रेट ऑफ 40 रुपीज पर मीटर। 1 मीटर की फेंसिंग की कॉस्ट आ रही है 40 रुपीज की, तो 168 की कितनी आएगी 40 से मल्टीप्लाई कर ज्यादा से ज्यादा। 1 मीटर लेंथ है तो खर्चा आ रहा हमारा 40 रुपीज, और 168 मीटर है तो सिंपल यूनिटरी मेथड है, 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सीधे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितने रुपीज होगी 40 × 168। देखें कितना आ गया, ये जीरो तो ये है, 4 का मल्टीपल कर देना, 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 6 जा 24, और 3 27, कैरी 2, 4 1 जा 4, और 2 6। तो 6720 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ गिवन रेक्टेंगुलर फील्ड द पार्क। ओके, इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इज अ फ्लोर इज 40 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर ब्रॉड। फर्श है जिसकी लेंथ इधर रखी है 40 मीटर्स, और उसकी चौड़ाई बोर्ड से मतलब चौड़ाई विथ 15 मीटर्स है। इट इज कवर्ड विथ टाइल्स, इसको हमने टाइल्स बिछा दी, इसके ऊपर कवर्ड करी टाइल्स से। इज मेजरिंग 60 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर। ये जो टाइल्स है उसका मेजरमेंट देखा, लेंथ रखी है 60 सेंटीमीटर, और उसकी विड्थ रखी है 50 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर। तो हमें बताना है उस फ्लोर को कवर करने में कुल कितनी टाइल्स लगेंगी। अच्छा सवाल है, चलिए करते हैं, कैसे होगा बताते हैं। देखिए क्या गिवन है, मैं थोड़ा सा आपको ओरली फिगर की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। एक हमारे पास फ्लोर फर्श है, मान लो ये फर्श है, इसकी लेंथ, फ्लोर की लेंथ रखिए 40 मीटर्स, और विड्थ हमें गिवन है इसकी 15 मीटर, तो ये भी 40 होगा। इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूं क्योंकि टाइल्स की मेजरमेंट सेंटीमीटर में देखा है, तो 100 से मल्टीपल करेंगे तो मैंने यहां लिख दिया 4000 सेंटीमीटर, और यहां मैं लिख दे रहा हूं 1500 सेंटीमीटर, यहां सेंटीमीटर में लिख दी मैंने। एक ही बातें चाहिए हो चाहिए ना, 100 से मल्टीपल कर दी। अब करा क्या हमने, इनके अंदर टाइल बिछाई, इस पूरे फ्लोर को टाइल्स से कवर कर दिया, और टाइल्स का मेजरमेंट दे रखा है 60 बाई 50 सेंटीमीटर, यानी कि हमने यहां टाइल्स बिछाई जिसकी 60 सेंटीमीटर तो लंबी है और 50 सेंटीमीटर इसका विड्थ है। तो कितनी टाइल्स लगेंगी, कैसे निकालेंगे। क्या होता है, इस जिस एरिया को हम कवर कर रहे हैं, कौन सा फ्लोर, तो एरिया ऑफ फ्लोर में डिवाइड कर दें एरिया ऑफ ईच टाइल्स, यानी कि 1 टाइल्स, तो नंबर ऑफ टाइल्स निकलाएंगे।
तो नंबर ऑफ टाइल्स क्या होगी, नंबर ऑफ टाइल्स होगी एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ईच टाइल्स। अब फ्लो यहां टाइल्स का मेजरमेंट सेंटीमीटर में देखा, यूनिट इसकी, तो इसकी लेंथ और विड्थ भी हमें सेंटीमीटर में लिखनी होगी। ठीक है, चलिए अब करते हैं सवाल को। फिगर की कोई नीड नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बना देता, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनाओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए करते हैं पूर्व को, यहां लिख देते हैं, सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ फ्लो, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 4, कितनी दे रखी है 40 मीटर। लेंथ ऑफ 40 मीटर, इसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा तो 100 से मल्टीपल हो जाएगा, तो यानी कि इतने सेंटीमीटर। ठीक है ना। विड्थ ऑफ फ्लोर 15 मीटर, और जब इसमें 100 से मल्टीपल करेंगे तो 1500 सेंटीमीटर। तो ये तो फ्लोर का मेजरमेंट हो गया। अब टाइल्स की लिख लेते हैं। तो लेंथ ऑफ टाइल्स टाइल हमें दे रखी है 60 सेंटीमीटर लेंथ, और इसकी विड्थ दे रखी है 50 सेंटीमीटर। विड्थ ऑफ टाइल 50 सेंटीमीटर। टाइल्स की शेप कैसी होती है, रेक्टेंगल, और फ्लोर की भी शेप कैसी है, रेक्टेंगल। तो नंबर ऑफ टाइल्स हमने बताया था कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ टाइल्स होंगी, नंबर ऑफ टाइल्स जहां भी बिछा रहे हैं उसका एरिया, किस पर बिछा रहे हैं, फ्लोर। तो एरिया ऑफ फ्लोर किसको कवर कर रहे हैं ना, फ्लोर को। तो एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स, वन टाइल्स या एरिया ऑफ ईच टाइल्स, कुछ भी लिख लो, खाली टाइल भी लिख दोगे, टाइल लिख रहे टाइल्स थोड़ी लिख रहे, तब भी चलेगा। तो एरिया फ्लोर लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ कितनी है 4000, विड्थ कितनी है 1500, तो एरिया फ्लोर होगा 4000 इंटू 1500 अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स, टाइल्स की लेंथ इंटू विड्थ 60 इंटू 50, 60 इंटू 50, जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से जीरो कैंसिल हो गया है ना। ठीक है, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, ठीक है ना। अब इस 3 से काटा, 3 बन जा 3 और 6 को 3 2 जा, और 2 से ये 2 टाइम्स और ये 3 बचा, तो कितनी टाइल्स आ गई 2000 टाइल्स। तो कितनी टाइल्स लगेंगी उस फ्लोर पर, उस पूरे फ्लोर को कवर करने पर, जिस फ्लोर की लेंथ तो हमें दे रखी है 40 मीटर और विड्थ दे रखी है 50 मीटर, उस पर ऐसी टाइल जिसकी लेंथ 60 सेंटीमीटर और विड्थ 50 सेंटीमीटर है, उस फ्लोर को कवर करने में हमें 2000 टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आंसर हो गया 2000 टाइल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर इन द रेशियो 5:3, एल और बी का रेशियो देखा लेंथ एंड ब्रेथ का। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट at the rate of 20 rupees per meter is 9600, find its length and breadth। फर्स्ट पार्ट हमें लेंथ ब्रेथ फाइंड करनी है, सेकंड में जब लेंथ ब्रेथ फाइंड होगी तो ये तो निकल ही आएगा। फिर कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एट द रेट ऑफ 60 पर स्क्वायर मीटर, हमें क्या था, इसको लेवलिंग करनी है, यानी कि कितना एरिया है उस पूरे को लेवल वो करना है लेवलिंग। तो 1 स्क्वायर मीटर का एरिया 60 रुपीज है, तो कितनी कॉस्ट आएगी। तो जो सेकंड पार्ट का जो भी एरिया निकल के आएगा उसमें हम अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दें कॉस्ट आएगी। ओके, कैसे होगा, अच्छा सवाल है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका पहले। यहां पर हमें लेंथ और ब्रेथ का रेशियो गिवन है, लेंथ इज टू ब्रेथ, यानी कि एल इज टू बी है ना, और वो गिवन है 5:3। तो हमने बताया था जब कभी भी रेशियो हो तो उन दोनों रेशियो के साथ सेम वेरिएबल लगा दो, और वही मान लो लेंथ मान ले 5x और ब्रेथ मान ले 3x। ये मीटर होगी कि सेंटीमीटर, ये आगे डिसाइड करेगा कि हमें क्या दे रखा है। आगे लिख रहा है देखो, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर, तो इसको मीटर मान ले रहे। लेट लेंथ ऑफ लैंड, जो लैंड है जो जमीन है उसकी लेंथ हमने मान ली 5x मीटर है, लेंथ से मतलब ब्रैकेट में एल लिख लेना, मैं भूल गया लिखना, और नहीं भी लिखो कोई बात नहीं, बाद में नीचे लिख लेना। एंड ब्रेथ ऑफ लैंड बी मान ली, और वो है 3x मीटर। ओके,
अब हमें एल भी मालूम है, बी भी मालूम है, बस एक्स की वैल्यू मालूम हो जाए किसी तरीके से, तो एक्स वैल्यू यहां पुट करके हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है? एक तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दे रखी है, तो वो लिख लो, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वो कितने रुपीस दे रखी है? वो दे रखी है 9,600 रुपीज। और रेट क्या दे रखा है? रेट ऑफ फेंसिंग, मतलब किस रेट से करवा रहे हैं वो दे रखी है। रेट ऑफ फेंसिंग हमें दे रखी है 24 रुपीज पर मीटर, रुपीज 24 पर मीटर, ये हमें और दे रखा है। इसकी हेल्प से टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग और रेट ऑफ फेंसिंग की हेल्प से हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड होगा पहले समझ लो। देखो पेरी फेंसिंग क्या होती है? किसी भी, जैसे रेक्टेंगुलर लेंथ थी, इसके चारों तरफ तार लगाना, बाड़ लगाना, इसलिए फेंसिंग। चारों तरफ एक बार राउंड, अगर डबल राउंड हो तो लिखा होता, तो चारों तरफ की लेंथ किसके बराबर होगी? इसके पेरीमीटर की। अब यहां समझो, सपोज करो इसका पेरीमीटर मैंने आपको बता दिया, अंदाज मान लो 400 मीटर है। 1 मीटर की कॉस्ट है 15 रुपए, 50 रुपीज। तो 400 की कितनी होगी? 15 से मल्टीप्लाई, 15 चौका 60, ये हो गए 6000 रुपीज। अब इसका रिवर्स क्या? हमें 15 रुपए मीटर के हिसाब से लगवा रहे हैं, इसके चारों तरफ फेंसिंग, और टोटल कॉस्ट आ गई 6000 रुपीज। उसका पेरीमीटर क्या होगा? जो टोटल कॉस्ट होती है उसमें 1 मीटर की जो कॉस्ट है उससे डिवाइड कर दो। 15 से डिवाइड करोगे तो 400 आ गया, तो 400 मान के चले थे हम, है ना। तो क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग में रेट से मतलब ध्यान रखना पर मीटर का कॉस्ट हो, ये नहीं। कभी कभी सवाल में होता है कि फेंसिंग की रेट दे रखी है कि 250 रुपीज पर 100 मीटर, ऐसे भी दे देता है पर 10 मीटर। तो उससे मतलब नहीं, 1 मीटर की कॉस्ट से आप डिवाइड कर दो फेंसिंग के टोटल कॉस्ट में, तो उस जो भी चीज है उसका पेरीमीटर निकल आएगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लेंथ क्या होगा? टोटल कॉस्ट अपॉन रेट ऑफ फेंसिंग। रेट ऑफ फेंसिंग चलो कॉस्ट ऑफ पर मीटर ऑफ फेंसिंग, ठीक है। तो ये हमको निकालने वाले हैं। तो यहां हमें पर मीटर ही दे रखी थी। रेट ऑफ फेंसिंग 24 रुपीज पर मीटर। 1 मीटर की कॉस्ट 24 रुपीज है। चारों तरफ बाउंड्री जो फेंसिंग कर रहे हैं वो 96 है। पेरीमीटर ऑफ लेंथ क्या हुआ? इसमें हम इससे डिवाइड कर दें, वो पेरीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ लेंथ टोटल कॉस्ट डिवाइडेड, ये तो 400 ही आ गया इतफाक से, 24 2 40 4 बार चला गया, 400 ही आ गया इतफाक से। तो 400 मीटर इसकी पेरीमीटर हो गया। और पेरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस एल प्लस बी। और लेंथ कितनी है? 5x, और विड्थ कितनी है? 3x। तो ट्वाइस लेंथ यानी कि 5x प्लस 3x इक्वल टू पेरीमीटर दे रखा हमें 400। ओके, तो 5x प्लस 3x कितना हो गया? 2 तो ये है, 5 प्लस 3 8x, 400। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 400 अपॉन 2 नीचे आएगा और 8 पे ऊपर में जाएगा, क्रॉस मल्टीपल जिससे बोलते हैं। 8 से कैंसिल हो गया, 8 5 जा 40, 0, और 2 से ये 25 बार कैंसिल। तो ये x की वैल्यू निकलाई 25। हमने कहा था जगह x निकला है तो l और विथ निकला है। तो फर्स्ट पार्ट ही हो गया। लेंथ कितनी होगी? लेंथ कितनी थी? यहां देखो 5x, तो x की वैल्यू पुट कर दे 5 इंटू एक्स और विथ 3 इंटू एक्स। एक्स कितना है? 25। तो लेंथ कितनी हो गई? लेंथ इक्वल टू 5 इंटू 25, 25 बन जा 125, 125, और विथ हो गई 3x, 3 थी, हाँ 3 इंटू 25, 75 मीटर। तो लेंथ भी निकलाई और विथ भी फाइंड हो गई। नाउ सेकंड पार्ट में पूछा है एरिया ऑफ लैंड। तो एरिया ऑफ लैंड एल इंटू बी होगा, रेक्टेंगुलर है। लेंथ हमने निकाली थी 125 मीटर, अब विथ आई है 75। चलिए करते हैं मल्टीपल, फिर आ गया, फिर आप पेपर देखो। 125 में 75 से तो था, 125 इंटू 75 करते हैं, 625 तो हो गया। 125 5 625 तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने। 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 2 जा 14, 3 17, कैरी 1, 7 1 जा 7 1 8, 5 7, ये कितना 13, कैरी 1, 9375 स्क्वायर मीटर इसका एरिया हो गया। तो 9375 स्क्वायर मीटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या m के ऊपर पावर 2 लगा दो। स्क्वायर मीटर एक ही चीज होती है ना, क्योंकि कुछ बच्चे पूछे सर ये इसमें ऐसे देखा, वो एक ही बात होती है, याद आ गई तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। तो ये निकलाया एरिया ऑफ क्या था? रेक्टेंगुलर लैंड। मैंने बार बार यहाँ रेक्टेंगुलर शब्द यूज नहीं करा है ना, वो तो पता ही क्वेश्चन में दे रखा है रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर ही होगा। अब हमें इसमें लेवलिंग की कॉस्ट निकालनी है। चलिए निकालते लेवलिंग की कॉस्ट।
थर्ड पार्ट में कॉस्ट ऑफ लेबलिंग। तो लेबलिंग की कॉस्ट क्या होगी लिख देते चलो। कॉस्ट ऑफ लेबलिंग, इसको लेबल करना है हमें फर्श को या लैंड को, तो कितनी होगी वो दे रखी है हमें 60 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर की 60 है, तो इसकी क्या होगी कितनी रुपए हो जाएगी, 60 से हम मल्टीप्लाई कर दें इसमें 9375 में, तो कितनी आ गई, ये जीरो तो आ ही जाएगा। अब 6 का मल्टीप्लाई कर देना, 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 7 जा 42 3 45 का 5 कैरी 4, 6 3 जा 18 18 अपो 22 कैरी 2, 6 9 जा 54 और 2 56, तो ये कितना हो गया 5,62,500 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग आ गई। तो ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज की वीडियो में 5 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।